हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। आपका सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये, क्लास 12 केमिस्ट्री का। और इसके फटाफट हम आंसर देखने की कोशिश करेंगे। पहले शुरू करेंगे एमसीक्यू से। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज दूसरे वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो 1 नंबर या और बड़े क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड करेंगे। तो फटाफट आंसर की देखने की कोशिश करिए, मैच करने की कोशिश करिए, बताइए कितना क्वेश्चन आपका हुआ है। ओके, तो यहाँ पे K2SO4 के आयोनाइजेशन पे पूछा है कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो देखिए 2K प्लस में टूटेगा, यानी कि 2 आयन के होंगे और एक होगा SO4 का, SO4 2 माइनस। ओके, तो टोटल 3 आयन होंगे, यानी कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर, कहता है डाइल्यूशन पे बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी अफेक्ट करता होती है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज एज फॉलोज। तो क्या इफेक्ट होता है जी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ऑन डाइल्यूशन तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो देखिए RO माइनस कहाँ से मिलता है हमें, ये मिलता है हमें ROS से। ठीक है, तो ये क्या है इसका, ये इसका एसिड है, कंजुगेट एसिड, और ये इसका बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये वीक एसिड होता है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कायरल सेंटर पूछा, कौन कौन से हैं यहाँ पे, कौन कौन से मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, यानी कि सी जो है वो कायरल है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो देखिए ये दोनों आइसोटॉप हो गए, तो इनको छोड़ दीजिए, बाकी तीनों जो है आपके ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों कायरल सेंटर्स होंगे, तीनों कार्बन। ओके, उसके बाद फिफ्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज 4 टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया कितना भाई, 16 टाइम। तो 16 टाइम कम पड़ेगा। देखिए रेट लॉ होता है आपका ये K इंटू, अगर हम मान लें ये आपका रिएक्टेंट है A, और अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ गई है वो 16 टाइम बढ़ गई है। 16 टाइम कब बढ़ेगी, जबकि ये कंसंट्रेशन 4 टाइम हो जाए और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो। ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये 16 टाइम बढ़ जाएगा। अगर हम 4 टाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। तो ये होगा मर्करी सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 कहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स। और नेक्स्ट देखेंगे आप, कहता है 8 नंबर, ट्रांजिशन मेटल आर known to make interstitial compound. Formation of interstitial compounds make the transition metal more hard. Option A is correct. Next 9 कहता है auto oxidation of chloroform in air। अगर हम एयर और ऊपर रख दें तो अंधेरे कमरे में ना रखें उसको, तो एयर और लाइट की प्रेजेंस में वो क्या बना लेगा, फॉस्जीन गैस, COCl2, बहुत जहरीली गैस होती है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन वन विच विल प्रोड्यूस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, ये आपका नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में 4 होने चाहिए, पहली बात तो ये होगा डी आपका। ओके, नेक्स्ट कहता है 11th नंबर, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डाइजोनियम साल्ट पर रिएक्शन हो रही है किसकी, CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN, और साइनोबेंजीन बन रहा है, तो ये होगी आपकी सैंडमियर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए आप 12 कहता है स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड्स आर इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है वो। और 13 नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे ये असर्शन रीजन के सवाल हैं और आपको जवाब देना है इन्हीं 4 ABCD के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में चलेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थानांक और अभिक्रिया वेग की ये समान होती हैं, बिल्कुल सही बात है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिक्रियाओं की शांतता पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा आपका। और उसके बाद चलते हैं 14 नंबर कहता है हॉफनियम और जिरकोनियम की लगभग समान त्रिज्याएं हैं, बिल्कुल सही बात है, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन के कारण, बिल्कुल। तो यहाँ भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। और 15 कहता है मेथॉक्सीफिनॉल की तुलना में पैरामेथॉक्सीफिनॉल ज़्यादा प्रबल एसिड है। नहीं, ज़्यादा नहीं होता, कम प्रबल होता है। ओके, क्योंकि देखो ये हो गया आपका फिनॉल, इसकी पैरा पोजीशन पर अगर आप लगा दोगे क्या, मिथॉक्सी OCH3 लगा दोगे तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी फिनॉल, हाँ पैरामेथॉक्सीफिनॉल, बिल्कुल पैरा पोजीशन पे है। और अगर आप लगा दोगे और मेटा पोजीशन पर तो ये हो जाएगा OCH3। ओके, यहाँ पे रहेगा फिनॉल OH, ये हो गया बेंजीन। ओके।
तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और दूसरा जो है वो सही है। तो पहला अगर गलत हो जाए दूसरा सही हो तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनेगा आपका? पहला गलत हो गया दूसरा सही, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। जी नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका ये 16 पे पहुंचेंगे। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन्वर्जन की बात हो रही है, तो इन्वर्जन किस केस में होता है? इन्वर्जन होता है आपका SN2 के केस में, बिल्कुल सही बात है। 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी कि 1 डिग्री एल्केन की बात हो रही है, तो ये जो है आपका वो SN2 ही प्रेफर करेगा। ओके, अगर 3 डिग्री होता तो SN1 प्रेफर करता है। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा रीजन कह रहा है इसमें द रिएक्शन इज SN2 एंड प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आपके 1 नंबर वाले सवाल हैं, तो ये हम दूसरे वीडियो में ले लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।